नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यानी जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव इंटीग्रेटिव से रिलेटेड जो भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और वो एक पैटर्न के अनुसार मैं बताऊंगा, जिससे कि आप अगर लिखना सीखना चाहते हैं बहुत ही करेक्टली तो लिख पाएंगे, बोलना सीखना चाहते हैं तो भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए बोलना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश की इतनी जो है इम्पोर्टेंस आज के समय में मिल रहा है कि हर काम इंग्लिश में ही हो रहा है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, कभी किसी को फॉर्म भरना हो एडमिशन के लिए, या स्कूल में जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, कोचिंग में जाते हैं, कहीं भी देखिए हिंदी ज़्यादा इंग्लिश पे ही जोर दिया जाता है। और इंग्लिश आज के समय में ईजी हो जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं बहुत ही ईजी हो गए हैं। हिंदी में इस तरह से घुस गए कि पता भी नहीं चलता कि ये हिंदी है या इंग्लिश है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अगर देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग सीख सकें। दोस्तों, इंग्लिश अगर आप हमारे इंग्लिश से प्रभावित होते हैं और अच्छा लगता है तो वीडियो को देखना अगर शुरू से है तो ओमनीसेंट इंग्लिश बोलिए यूट्यूब में या गूगल में, या इसे टाइप करके सेम लिखिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ दोस्तों आप 900+ वीडियोज़ देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ही बिना टेंशन के। बस आपको अगर सीखना है कुछ भी, जैसे कि पढ़ना सीखना, सबसे ज़्यादा लोग पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही ईजी तरीका बताएगा जिससे कि आप पढ़ना सीख सकते हैं। लिखने की बात की जाए तो एकदम बिल्कुल ही इंग्लिश, अगर आप समझिए कि इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े उनसे भी ज़्यादा ही ग्रामेटिकल लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों। और स्पोकन की बात करते हैं तो जब लिखने आ जाएगा तो बोलना तो आ ही जाएगा, क्योंकि लिखना बोलना एक किसी के दो पहलू है। इंडिया में इस इंग्लिश के प्रति यही है खास। अब यह इंडिया है, और इंडिया में अगर हिंदी बच्चा जन्म लेते तो हिंदी ही बोलेगा, इंग्लिश तो बोलने से रहा। तो कारण है कि इंग्लिश जो है मेरे विदेशी भाषा है, अगर कहा जा सके तो अंग्रेज़ों की भाषा है। और जहाँ जहाँ अंग्रेज गए, ठीक है, वहाँ वहाँ इंग्लिश का प्रचार प्रसार होते गया। और आज ऐसा है कि एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, इसके बिना कुछ होने को है नहीं। आप अपने मोबाइल से देखिए, जितना भी सोशल मीडिया है या आपके मोबाइल में कुछ भी है तो इंग्लिश में ही आता है। लोग समझते भी नहीं, लेकिन सब कुछ यस यस या नो नो करते हुए चल जाते हैं। तो इस तरह बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश सीखना, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सीखेंगे तो आपका महत्व भी बढ़ जाएगा। सब कुछ इसलिए दोस्तों सब कुछ यहाँ सिखा रहे हैं विथ ईजी स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप, और सब कुछ ग्रामेटिकल रहेगा, और डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो भी मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियोज़ आ रहे हैं रेगुलरली गैप करके। तो अंग्रेजी में लिखना बोलना कैसे सीखें सरल तरीके से, यहाँ मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप फॉलो करते नहीं। अगर आप फॉलो करते हैं तो फ़ायदा आप ही का होगा, मेहनत आप ही का है। मेरा जो भी है थोड़ा सा आपको जो मैं गाइड कर रहा हूँ, उस गाइड, आप देखिए हर इंसान का अलग अलग है, गाइडेंस मिलता है। कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते हैं। तो जितना जिसकी मेहनत है ना, उतना उसको फल मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात होगी। डब्ल्यूएच क्वेश्चन किसे कहते हैं, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन तो समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव भी समझ में आता होगा आप लोग को, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं, जिसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन के ही को ही दूसरे रूप से कहा गया है। जैसे कि जो डब्ल्यूएच से शुरू होता है उसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे कि प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। जी हाँ। तो देखिए, ये सिंगुलर नंबर है क्या प्लूरल नंबर में मैंने लिया है। तो व्हाट मीन्स क्या होता है, प्लूरल में भी एक ही तरह से प्लूरल के जब सेंटेंस बनाएंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, तो भी उसके लिए भी कोई बदलाव नहीं रहता, सेम रहता है। वेयर मीन्स कहाँ होता है, इधर भी प्लूरल में वेयर मीन्स कहाँ होगा। नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन मीन्स कब, और व्हेन मीन्स कब। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में, जिसके पहले व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। फिर वाई है, वाई मीन्स क्यों, इधर सिंगुलर प्लूरल दोनों में। उसके बाद वाई के बाद हु मीन्स कौन, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। विच मीन्स होता है कौन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो गए। हाउ मीन्स होता है कैसे, और इसका ही प्लूरल में इसी तरह से कैसे। इसी से शुरू करके जो सेंटेंस बनेंगे, जो कि बहुत ही इजी हो जाएंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन करने आ जाता है ना, क्वेश्चंस जितना भी क्वेश्चन करते तो इंग्लिश आपको बोलना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और लिखना भी इजी हो जाएगा। तो ये हुज मीन्स किसका होता है, तो ये लास्ट था, तो ये 8 हुआ। आप काउंट कर सकते हैं, ये 8 जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों कॉप में शामिल होगा। इसके बाद जो है सो इज, और इधर तो आर ही लगेगा, ठीक है, ये प्लूरल है तो इसमें आर लगेगा। उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, इधर इज रहेगा, इज के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद जो है सो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए करना क्या है,
इस बात को ध्यान रखिए। कॉपी एक ले लीजिए, जी हाँ, तो A4 साइज की कॉपी रखिए, इसमें सारे चीज़ को लिखते चलिए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि 8-10 दिन बाद भूल जाएंगे आप। तो आप कॉपी को, जब कॉपी बनेगा तो डे बाय डे बनते जाए कॉपी और लिखते चलेंगे, तो अब उलट पलट कर देखते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और इसका इस्तेमाल भी आप कर सकेंगे। बार बार वीडियो को देखना और खोजना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो है, सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस 4 तरह का मुख्य रूप से होता है, ठीक है, जिसमें एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव को स्वीकारात्मक, नेगेटिव को नकारात्मक, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को नकारात्मक प्रश्नवाचक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इसकी तो बात होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। इसमें लगेगा डबल क्वेश्चन है इसमें, तो आज ये हो चुका है पहले पिछले क्लास में, और ये अब जो है इसमें डबल क्वेश्चन लगेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ। तो आपको बस देखना है कि कैसे लिखना सीखना है, कैसे बोलना सीखना है। तो इस वीडियो को देखिए और लिखते चलिए, बोलते चलिए। जब भी लिखेंगे बोलेंगे, मेरे थ्रू जो बोला जा रहा है उसको भी आप बोल कर सीख सकते हैं। जबान पे अगर आपको चढ़ जाएंगे इंग्लिश, है ना, सेंटेंस, तो बहुत ईजी हो जाएगा। छोटे छोटे सेंटेंस ही जो है बड़े बड़े वाक्य के रूप में बदल जाएंगे। कब कैसे सीख जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रश्न करना आना चाहिए, है ना। दो व्यक्ति जब बात करते हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन फिर से व्हेन एम आई नॉट, इसमें आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, ऐसे अपलोड होता है। व्हेन आर वी नॉट, ये भी सब्जेक्ट है हमारा। हिंदी हो जाएगा मैं कब नहीं हूँ, हम लोग कब नहीं हैं, हम कब नहीं हैं। सेकंड पर्सन में है व्हेन आर यू। देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़कर सारे के सारे जो है दो है थर्ड पर्सन ही होते हैं। तो ये दो सेकंड पर्सन हो गया, फर्स्ट सेकंड। अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो थर्ड पर्सन में आए। व्हेन आर यू नॉट, देखिए ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। इसी में डब्ल्यू क्वेश्चन का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं हम लोग। तो व्हेन आर यू नॉट, व्हेन आर यू नॉट, ये देखिए हमारा सब्जेक्ट है। हिंदी क्या हो जाएगा, तुम जो है तुम कब नहीं हो, तुम लोग कब नहीं हो। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन व्हेन, व्हेन इज ही नॉट, व्हेन इज ही नॉट, वह कब नहीं। और इसका प्लूरल हो जाएगा व्हेन आर दे नॉट, वह कब नहीं है। व्हेन इज ही नॉट, वह कब नहीं है। व्हेन आर दे नॉट, वे, देखिए ही का प्लूरल होता है दे, और दे मीन्स होता है वे लोग कब नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन इज सी नॉट, व्हेन आर दे नॉट, वह कब नहीं है, वे लोग कब नहीं हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे आप कॉपी पे नोट कीजिए। अगर जितना अच्छा होगा कि अधिक से अधिक स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का, तभी अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए दोस्तों, अब देखिए इट का इस्तेमाल देखिए। व्हेन इज इट नॉट, यह कब नहीं है ना। व्हेन इज इट नॉट, व्हेन आर दे नॉट, इट का प्लूरल दे होता है, ये सब कब नहीं। तो कब से रिलेटेड जो है सेंटेंस बनाइए और सब्जेक्ट की जगह अपना जो है सब्जेक्ट डालिए, और ऑटोमेटिक है जो कि बनेगा इस तरह से एक्सुलरी वर्ब को लेकर, यानी वर्ब टू बी को लेकर। देखिए खासकर लड़कियां अगर इस तरह के वीडियो से अगर फ़ायदा लेती हैं, इस्तेमाल करती हैं, कॉपियाँ बनाती हैं, तो वाकई में वो बहुत अच्छा तरह से इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकती हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट हमारा व्हेन इज़ दिस नॉट, यह कब नहीं है। व्हेन आर दीज नॉट, ये सब कब नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन इज दैट नॉट, वह कब नहीं है। व्हेन आर दोज, यहाँ पर लिख लीजिए नॉट, वे सब कब नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन इज दिस बॉय नॉट, इसका प्लूरल होगा व्हेन आर दीज बॉयज नॉट। तो दिस का प्लूरल होता है दीज, और बॉय का हो जाता है बॉयज। हिंदी क्या हो जाएगा, यह लड़का कब नहीं है, ये लड़के या ये सब लड़के कब नहीं है, दोनों हो जाएगा, ये या ये सब। नेक्स्ट है व्हेन इज दिस मैन नॉट, व्हेन आर दीज मेन नॉट, यह आदमी कब नहीं है, ये सब आदमी लोग कब नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन इज दैट गर्ल नॉट, व्हेन आर दोज गर्ल्स नॉट, है ना। तो दिस के दैट का प्लूरल तो दोज होता है, गर्ल का गर्ल्स हो गया। देखिए यहाँ पर है वह लड़की जो है कब नहीं है, वह लड़की कब नहीं, वे सब लड़कियाँ कब नहीं हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज दिस दैट डॉग नॉट, वह कुत्ता कब नहीं है। व्हेन आर दोज डॉग्स नॉट, वे सब कुत्ते
वे सब कुत्ते लोग इस तरह से बोलते हैं ना, कब नहीं है। अब देखिए यहाँ से वेन इज माई फादर नॉट, वेन आर आवर्स फादर नॉट, मेरे पिताजी कब नहीं हैं, हमारे पिताजी लोग कब नहीं हैं। वेन इज योर ब्रदर नॉट, वेन आर योर ब्रदर्स नॉट, तुम्हारा भाई कब नहीं है, तुम्हारे भाई सब कब नहीं है। वेन इज हिज अंकल, वेन इज हिज अंकल नॉट, वेन आर देयर अंकल्स नॉट, उसके चाचा कब नहीं है, वे लोग के चाचा लोग कब नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों वेन, देखिए वेन इज हर आंटी, है ना, आप भी बदल सकते हैं, यही तो खेल है, यहाँ सब सिर्फ सब्जेक्ट बदलना है और कुछ नहीं, सब्जेक्ट बदल लेंगे तो आप सब कुछ इजी आपके लिए हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने घेरा इसलिए लगा रखा है ताकि आप समझ सकें कि यही चेंज करना है। तो हो गया वेन इज हर आंटी के बाद की जगह प्लूरल हो जाएगा वेन आर देयर अंकल्स, यहाँ पर आंटी कर लेना है, अंकल्स नॉट, यानी कि उसके चाची कब नहीं है, वे लोग के चाची लोग कब नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आंटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेन इज, एक बार में नहीं, चलिए फिर से इसे बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से देखिए वेन इज हिज सिस्टर नॉट, ठीक है, वेन इज हिज सिस्टर नॉट, तो यहाँ पर जो है हिज सिस्टर जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसी का प्लूरल हो जाएगा हिज का देयर सिस्टर्स, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगा, उसकी बहन कब नहीं है, वे सबकी बहनें कब नहीं हैं। वेन इज द हाउस ऑफ दिस मैन नॉट, वेन आर द हाउसेस ऑफ दिस मैन नॉट, इस आदमी का मकान कब नहीं है, ये सब आदमी लोग के मकाने कब नहीं हैं। नेक्स्ट है वेन इज माई पेन नॉट, वेन आर आवर्स पेन नॉट, मेरा कलम कब नहीं है, हमारे कलमे कब नहीं हैं। नेक्स्ट है वेन इज योर पेन नॉट, यहाँ पर फिर से देखिए आपको लग रहा है कि एक ही तरह का सेंटेंस है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक तरह का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने माई का इस्तेमाल किया है और इसी की जगह यहाँ पर जो नीचे वाला सेंटेंस में जो है योर का इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पर जब आवर का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर जो है योर्स का इस्तेमाल हुआ है, पेन वही है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह की बात को रखा है। तो वेन इज़ माई पेन नॉट, वेन इज़ आवर पेन नॉट, वेन इज़ योर पेन नॉट, वेन आर योर्स पेन नॉट, इस तरह से तो बोलते हैं ना कि तुम्हारा कलम कब नहीं है, तुम्हारी कलमें कब नहीं हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए वेन इज शिव नॉट, इसको शिव को प्लूरल बनाने के लिए मिसेस का प्रयोग किया जाता है, एम बड़ा ऑब्लिक एस छोटा। शिव इज नॉट, वेन इज शिव इज नॉट, शिव कब नहीं है, वे शिव लोग कब नहीं है, वेन आर मिसेस शिव नॉट। नेक्स्ट है वेन इज सीता नॉट, प्लूरल हो जाएगा वेन आर मिसेस सीता नॉट, यानी कि सीता कब नहीं है, सीता लोग कब नहीं हैं। नेक्स्ट है वेन इज राम सिस्टर नॉट, प्लूरल हो जाएगा वेन आर मिसेस राम सिस्टर नॉट, हिंदी हो जाएगा राम की बहन कब नहीं है, राम की बहन कब नहीं है, राम लोग की बहन सब कब नहीं है। नेक्स्ट है वेन इज श्याम्स ब्रदर नॉट, यहाँ पर ओपेस्टॉफे का मतलब होता है का, और ये है वेन आर मिसेस श्याम्स ब्रदर नॉट, श्याम का भाई कब नहीं है और श्याम लोग या श्याम सबका भाई लोग कब नहीं है। नेक्स्ट है वेन इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो लंबा सब्जेक्ट है यहाँ पर ताकि लोग घबराए नहीं, लंबे लंबे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं ना। तो वेन इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन नॉट, वेन आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन नॉट, हिंदी हो जाएगा बूढ़ा अंधा आदमी कब नहीं है, बूढ़ा अंधा आदमी लोग कब नहीं है। When is his hard problem not, when are their hard problems not, उसका कठिन समस्या कब नहीं है, वे सबके कठिन समस्याएं कब नहीं है। When is his hard economic, और ये हो जाएगा यहाँ नीचे प्रॉब्लम नॉट, when are their hard economic problems, यानी कि उसका कठिन आर्थिक समस्या
कब नहीं है, हमेशा तो है ही। ऐसे भी बोलते हैं उसका कठिन आर्थिक समस्या कब नहीं है, किसी देश का कठिन आर्थिक समस्या कब नहीं। पाकिस्तान की से बोलना होगा कि व्हेन इज पाकिस्तान, मतलब कि व्हेन इज द हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, है ना, नॉट। तो वहाँ पर इनकी पाकिस्तान का कठिन आर्थिक समस्या कब नहीं है। उसी तरह इस वहाँ भी बदलाव हो जाएगा। तो देखिए वे सबकी कठिन आर्थिक समस्याएं कब नहीं, यानी कि सेंटेंस आप कुछ भी जो भी सब्जेक्ट रखें उसी के अनुसार हो जाएगा। तो व्हेन इज द मैन ऑफ दिस हाउस नॉट, व्हेन आर द मेन ऑफ दिस हाउसेस नॉट। हिंदी जगह इस मकान का आदमी कब नहीं है, इस मकान का आदमी कब नहीं है, हमेशा ही है। ये सब मकानों के आदमी लोग कब नहीं हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, लेकिन एक बार फिर से वीडियो को शुरू करके तेज़ी से पढ़कर मैं बताता हूँ ताकि आपके जबान पे रिपीट हो, आप हमारे साथ रिपीट फिर से करिए। when am I not, when are we not, when are you not, when are you not, when is he not, when are they not, when is she not, when are they not, when is it not, when are they not, when is this not, when are these not, when are that not, when are those not, when is this boy not, when are these boys not, when is this man not, when are these men not, when is that girl not, when are those girls not, when is that not, when are those dogs not। नेक्स्ट देखिए, when is my father's not, when are our fathers not, when is your brother not, when are your brothers not, when is his uncle not, when are their uncles not, when is her auntie not, when are their auntie not, when is his sister not, when are their sister not, when is the house of this man not, when are these houses of this man not, when is my pen not, when are our pens not, when is your pen not, when are your pens not, when is Shiv not, when are Mrs. Shiv not, when is Sita not, when are Mrs. Sita not, when is Ram's sister not, when are Mrs. Ram's sister not, when is Shyam's brother not, when are Mrs. Shyam's brother not, when is the old blind man not, when are the old blind men not, when is his hard problem, when are their hard problems, when his hard economic problems, when are their hard economic problems, when is the man of this house not, when are the men of these houses not। दोस्तों हुआ ना इस तरह से, जो आप रोज़ पढ़िएगा ना एक बार कॉपी पे लिखने के बाद, तो आपको बोलने तो बहुत इजी आ जाएगा। फिर हिंदी को छोड़कर आप सिर्फ इंग्लिश में भी बोलने लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले कि अगर प्ले स्टोर से आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं ओमनीसेंट, तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। साथ ही नीचे वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे को जोड़ जाइए, तभी पता चलेगा कि भैया कब का वीडियो आता है। और हमारी मेहनत को चीज़ सम्मान देने के लिए लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को तक। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका टच करके यहाँ है, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।